दोस्तों आज की वीडियो में हम यूपीएस के बारे में समझेंगे कि यूपीएस क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीएस फर्स्ट और यूपीएस 2 यहाँ पर पैनल यहाँ पर लगे हुए हैं और ये कैसे काम करता है, इसका काम क्या है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए यूपीएस क्या होता है, जब भी पावर प्लांट में ब्लैकआउट होता है या फिर किसी भी कारणवश अपने को पावर मिल नहीं पाता है, फिर किसी भी कारणवश पावर ऑफ हो जाता है, तो होता क्या है कि यूपीएस का काम यहाँ पर चालू होता है। और जैसे मान लीजिए पावर प्लांट में यदि ब्लैकआउट हो गया तो हमको ड्राइव चालू करना है थ्रू डीसीएस में जो कंप्यूटर रहते हैं, कंप्यूटर के थ्रू यदि हमको डीसीएस चालू करना है तो हमको 220-230 वोल्ट सप्लाई चाहिए थ्रू यूपीएस। तो यूपीएस यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और यहाँ पर देखिए यूपीएस का सिस्टम कैसे काम करता है, इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। और देखिए ये अपने को बहुत ही अर्जेंट पावर जो भी रिक्वायरमेंट होता है पावर प्लांट, फिर कहीं भी किसी भी जगह जहाँ पर अर्जेंट पावर का रिक्वायरमेंट है, इनकेस आपका पावर सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो वहाँ पर यूपीएस का काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखिए यूपीएस के बिना पावर प्लांट फिर जो भी सिस्टम, कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जहाँ पर 1 सेकंड के लिए भी यदि पावर सप्लाई फेल होगा तो वहाँ पर पावर का लॉसेस या जो भी आपका सिस्टम का जो डाटा है वो सारा जा सकता है। तो इसीलिए यूपीएस का पावर कंटिन्यू होना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए ये इसके बारे में हम समझेंगे कि कैसे काम करता है। देखिए ये देखिए यूपीएस का जो है इनपुट पावर यहाँ पर जा रहा है, ये एसी पावर है, ये डीसी पावर है। इसके बाद क्या होता है कि इन्वर्टर यहाँ पर लगा हुआ है, ये डीसी टू एसी होके ये जाता है आगे लोड में। देखिए यहाँ पर आउटपुट दिया हुआ है 241 वोल्ट, 10% यहाँ पर 10-11% करके एम्पियर आ रहा है, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़। अब हम देखिए और यहाँ पर समझेंगे क्या होता है। जैसे देखिए इनपुट पावर यहाँ से गया, ये एसी डीसी ये आपका जैसे डीसी पावर हुआ, डीसी के थ्रू आपका ये एसी हुआ थ्रू इन्वर्टर, ये सप्लाई आगे जाती है। अब देखिए होता क्या है, जैसे ही मान लीजिए किसी कारणवश इस यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आएगा, यहाँ पर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या होता है, इसके थ्रू बाईपास के थ्रू ये पावर सप्लाई जाती है, बाईपास के थ्रू। इसी प्रकार यदि अपने को यहाँ कुछ काम करना है या फिर यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है, काम करना है, तो हमको बाईपास के थ्रू यहाँ पर देखिए मैनुअल चालू करने का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। सेटिंग में जाके यहाँ पर चालू कर सकते हैं तो यहाँ पर आपका सप्लाई चला जाएगा। ये ऑफ़ का है, ये ऑन का है। एक्नॉलेजमेंट का यदि कुछ भी अलार्म आता है तो उसको ऑफ़ करने के लिए ये दबाएंगे। ये आपका जो की है अपर का, डाउन का, कुछ भी सेटिंग कुछ टाइम वगैरह का, कुछ डेट का सेटिंग करना यहाँ से होगा। तो देखिए यहाँ पर सेटिंग करना बहुत ही आसान है। और देखिए होता क्या है कि जैसे ही पावर फेल होगा, ब्लैकआउट होगा, तो बैटरी के थ्रू सप्लाई यहाँ से यहाँ देखिए यहाँ पर एसी डीसी सप्लाई डीसी जाती है, डीसी से इन्वर्टर के थ्रू एसी सप्लाई यहाँ थ्रू लोड जाती है। अब देखिए यहाँ पर बाईपास होके क्यों नहीं आ रहा है। देखिए ये सर्वो कंट्रोल वोल्टेज स्टेबलाइज़र यहाँ पर दिया हुआ है, इसी के थ्रू सप्लाई जाती है आगे। तो ये देखिए अभी ये बंद किया हुआ है, यहाँ पर कुछ फॉल्ट आ गया था तो इसको बंद कर दिए हैं, इसीलिए यहाँ पर बाईपास होके नहीं आ रहा, क्योंकि इसी के थ्रू सप्लाई जाती है। ये 3 पे सप्लाई हुआ, ये इसी के थ्रू सप्लाई यहाँ पर इसमें जाती है। तो अब इसको बंद किया हुआ है। जो चालू वाला सिस्टम है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल ये बंद है तो यहाँ पर देखिए इंडिकेशन ऑफ दिखा रहा है, ठीक है। चालू वाला सिस्टम उसके बारे में बताऊँगा आपको मैं। स्टेबलाइज़र है, देखिए यहाँ पर पूरा सिस्टम बंद किया हुआ है। एक्चुअली में हुआ क्या है कि देखिए ऊपर मॉइस्चर आ गया है, यहाँ गया है तो मॉइस्चर के कारण ये यहाँ पर शॉर्ट हो गया है, क्योंकि पानी चला गया ट्रांसफार्मर में तो शॉर्ट हो गया है, इसलिए इसको कुछ देर के लिए बंद किया गया है। बाद में इसका रिपेयर होके मेंटेनेंस करके इसको चालू कर देंगे। तो देखिए एक चीज़ और आपको बता देता हूँ यूपीएस के बारे में। इसका जो ड्राइंग समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये वोल्टेज 415 वोल्टेज, इनपुट आउटपुट 240 वोल्ट, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़, क्राइटेरिया दिया हुआ है, करंट दिया 18 एम्पियर, इनपुट आउटपुट 41 एम्पियर, बाईपास का 41.6 एम्पियर, 3 फेज़ सिंगल फेज़
10 kVA किलोवाट 8 किलोवाट, ठीक है। बैटरी का दिया हुआ है 228 वोल्टेज, 10 एम्पियर इसका चार्जिंग कैपेसिटी है, ठीक है। अब देखिए ये कुछ ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं कि कैसे क्या सिस्टम को अपने को देखना है, क्या काम कैसे काम करना है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए यूपीएस में क्या है, इनपुट पावर हुआ, ये आइसोलेटर यहाँ पर लगा हुआ है, रेक्टिफायर लगा हुआ है, एसी, ये डीसी इसको कन्वर्ट करता है, फिर इन्वर्टर ये डीसी टू एसी कन्वर्ट करके ये सप्लाई जाती है लोड में या फिर आउटपुट में। अब देखिए बाईपास का दिया हुआ है, बाईपास के थ्रू इन केस यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम आएगा ऑटोमेटिकली चालू होकर बाईपास के थ्रू सप्लाई यहाँ जाएगी। और यदि ब्लैकआउट वगैरह कुछ होता है फिर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो इसके थ्रू भी ये बैटरी के थ्रू सप्लाई डीसी टू एसी होकर सप्लाई जाएगी। मैनुअल सिस्टम यदि करना है हमने को, यदि सारा सिस्टम यहाँ तक बंद करके कुछ काम करना है तो ये मैनुअल सिस्टम यहाँ से चालू करके ये आउटपुट में पावर दे सकते हैं। देखिए बाईपास सिस्टम जो है वो मैं दिखा चुका हूँ, इसके थ्रू जाता है, ये बंद किया हुआ है। और मैं आपको चालू वाला दिखाऊंगा आगे आप देखते रहिए। अब समझ गए होंगे बैटरी के थ्रू डीसी टू एसी करके यहाँ पर आउटपुट में सप्लाई जा रहा है। मैनुअल करके इसको मैनुअल सेटिंग में जाके इसको ऑन करना पड़ेगा तो ये सप्लाई बाईपास के थ्रू ये आगे जाएगी, ठीक है। तो देखिए यूपीएस फर्स्ट हुआ, यूपीएस 2 नंबर। अब देखिए होता क्या है, ये बैटरी है, ये बैटरी हो गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बैटरी 228 वोल्ट 10 एम्पियर चार्जिंग। तो ये बैटरी इसी के लिए लगाया हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है ताकि यदि कुछ प्रॉब्लम होगा तो बैटरी के थ्रू हम सप्लाई यहाँ पर दे सकें। इसका देखिए ढका हुआ है। मैं आपको जो मेरा दूसरा वाला यूपीएस है उसके बारे में दिखा देता हूँ ताकि आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाए। देखिए ये दोस्तों ये दूसरा नंबर यूपीएस है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर ओके दिखा रहा है क्योंकि आपका सिस्टम यहाँ पर ओके यहाँ पर, तो ये यहाँ पर ओके दिखा रहा है। देखिए यूपीएस 2 नंबर, यूपीएस 1 नंबर बाईपास ओके। और देखिए ये इनपुट ऑन है, एमसीबी बाईपास ऑन है। देखिए मैनुअल बाईपास ऑफ किया हुआ है, आउटपुट ऑन है। बैटरी का सिस्टम देखिए यहाँ से ऑन है। ये सब सिस्टम ऑन करने का, यदि आपको बाईपास करना है तो इसको ऑन करना पड़ेगा। सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है। चूँकि ये खुला है, पहले वाला पूरा पैक था इसलिए उसका मैं आपको दिखा नहीं पाया था। ये पूरा ओपन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम। दोस्तों ये आपका एक तरह से सेंसिंग कार्ड है और ये जो कार्ड है नीचे वाला, ये बाईपास वाला जो सप्लाई आता है उसके थ्रू यहाँ पर जो भी वोल्टेज सप्लाई देना है ये उसके लिए है। तो ऐसा सिस्टम यहाँ पर काम करता है। इसी प्रकार ये देखिए यूपीएस 1 नंबर है। और देखिए पहले हमने देखा था सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइज़र, ये है सर्ज वोल्टेज स्टेबलाइज़र। यहाँ पर देखिए सीपीयू है, RYB। फिर देखिए यहाँ पर मेन ऑन है, SBR ऑन है सेम चीज़ है, दोनों सेम चीज़ ही है, दोनों का सेम फंक्शन है। आपका जो ये बाईपास ओके दिखा रहा है, यही सप्लाई बाईपास के थ्रू इसी सिस्टम के थ्रू जाती है। देखिए यहाँ पर कंटिन्यूस वोल्टेज का टाइमिंग दिखा रहा है, कितना वोल्टेज यहाँ पर जा रहा है, RYB ये सब अपन यहाँ पर देख सकते हैं पूरा मीटर में। डिस्प्ले में हम लोग कंटिन्यू देख सकते हैं, यहाँ पर चेक कर सकते हैं क्या क्या यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए तो ये देखिए फ्रिक्वेंसी हुई,
यहाँ पर सारे वैल्यू यहाँ पर शो होता है। देखते हैं इसका ड्राइंग और उसके बाद इसका कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है। देखिए ये देखिए यूपीएस फर्स्ट, यूपीएस 2 मेन सप्लाई 415 वोल्ट। यहाँ पर एक एमसीबी लगा है सप्लाई ट्रांसफार्मर के थ्रू, फ्यूज के थ्रू जाती है रेक्टिफायर, फर्स्ट इन्वर्टर, फिर ये सप्लाई जाती है आगे। इसी प्रकार यूपीएस जो दो नंबर है सेम सिस्टम ऐसे काम करता है। ये जो है सर्वो स्टेबलाइजर है 415 वोल्ट। देखिए एक्सएम 21, ये देखिए एक्सएम 21 RYB सप्लाई Q17, ये देखिए एमसीबी, फिर जाती है आगे एक्सएम TM11 वोल्टेज स्टेबलाइज़र। ये सप्लाई जाती है अंदर साइड होके आउटपुट आती है। देखिए यहाँ पर आउटपुट क्या है, एक्सएम 22। देखिए एक्सएम 22 यहाँ पर लिखा हुआ है। आउटपुट सप्लाई अंदर से होती होती जाती है आगे, ठीक है। ये देखिए क्या होता है, सप्लाई आगे जाती है 220 वोल्ट। ये सिंगल फेज बाईपास सोर्स जो है यूपीएस 2 के लिए जाती है। ये देखिए यूपीएस ये 2 नंबर है, सप्लाई आएगी। देखिए इधर ये बाईपास वाला है। इनकेस कोई भी प्रॉब्लम होगा बाईपास के थ्रू सप्लाई ये जा रही है यूपीएस 2 में। अब इनकेस मान लीजिए यूपीएस फर्स्ट में कुछ प्रॉब्लम आता है तो देखिए ये सप्लाई यहाँ पर जा रही है। ये यूपीएस फर्स्ट में सप्लाई यहाँ पर जाती हुई आगे जाती है ये लोड में, ठीक है। तो कुछ भी प्रॉब्लम आता है दोनों में से किसी में भी तो ये सप्लाई बाईपास वाला इधर से, और ये फर्स्ट यूपीएस फर्स्ट का यूपीएस 2 का ये देखिए इधर से जाने का सिस्टम दिया हुआ है आगे। ये बैटरी का सिस्टम है, ऑटोमेटिक बैटरी ब्लैकआउट होगा तो ऑटोमेटिक बैटरी के थ्रू सप्लाई ये जाएगी आगे, ठीक है। तो देख सकते हैं ये इसका क्या ड्राइंग है। 3 फेज सप्लाई आएगी आगे जाएगी, अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ, ट्रांसफार्मर के थ्रू सप्लाई 220 वोल्ट होके ये सप्लाई 220 होके जाती है आगे। बहुत ये 3-4 फ्यूज लगे हुए हैं, कंट्रोलर पूरा है, कंट्रोलर है। एक तरह से ये बोर्ड है, कार्ड टाइप का बोल सकते हैं, कार्ड है ये। और यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ है। सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। इसको जब भी मेंटेनेंस करना है तो इसको बंद करके करना है तभी मेंटेनेंस करें। कंट्रोलर बॉक्स हुआ, कंट्रोलर बॉक्स यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए डिस्प्ले कार्ड। तो ये देखिए इसका ये सप्लाई सिस्टम है। आशा है आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर समझ में आया होगा। थैंक यू।